हेलो बच्चों, आज हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकालते हैं। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर इसके लिए परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर हम यह ले लिए सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है और विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पर हम बंद परिपथ वाली कंडीशन में कुंजी को लेंगे, है ना, क्लोज्ड कुंजी। और इस प्रकार यहाँ पर जब ये क्लोज कंडीशन में होगा तो धारा प्रवाहित होगा और इस प्रकार यहाँ पर ये बाह्य प्रतिरोध से होते हुए इस तरह से धारा की दिशा इस प्रकार रहेगी। क्लियर? डिटेल हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर विभवांतर भी उत्पन्न होता है। यहाँ R बाह्य प्रतिरोध, ओके, और I परिपथ में प्रवाहित धारा। पिछला ही है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। E सेल का आप विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो इसको। ओके, मैंने आगे भी आपको अभी बताऊंगी। यह जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यह जो है मैं अभी जो बता रही हूँ, ये इस परिपथ में जो नोटेशन है उन्हीं को हम यहाँ पर बता रहे हैं। यह कुंजी है, यह क्लोज्ड कुंजी कह सकते हैं। V विभवांतर है। ओके, तो हम इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ले लिए, सेल का विद्युत वाहक बल E ले लिए। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेल बाह्य परिपथ R में V विभवांतर पर I विद्युत धारा प्रवाहित करता है। क्लियर हो सकता है? तो हम ओम के नियम से देखते हैं। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V इक्वल्स टू हम आई आर लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर I की वैल्यू निकालनी है हमको, प्रवाहित धारा का मान, तो I इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा V अपॉन R। यह हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला। क्लियर? यहाँ पर सेल का टर्मिनल विभवांतर यदि V हो तो यह बाह्य प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर V को विभवांतर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? टर्मिनल विभवांतर क्या है मैंने बताया था आपको। यह जो है किसी भी बंद परिपथ में होता है। क्लियर? आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर डिटेल और देखना हो तो। अब हम विद्युत परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल देखते हैं। अब इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो गया। अब इसी विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों करके। ओके, समझ में आया? इसके पहले हम केवल सेल का निकाले थे, अब हम परिपथ का विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध निकाले। ओके, अब हम ओम के नियम से इस कंडीशन में परिपथ में बहने वाली प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। तो हमने अभी निकाला, हमको पता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, देन V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ से फिर हम I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी ये ओम के नियम का फॉर्मूला है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी? I इक्वल्स टू V, यानी यहाँ V के जगह में हम क्या लेंगे? यहाँ पर E लेंगे और ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर E क्या होगा? यहाँ पर उस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, अपॉन उस वहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है उस परिपथ में, जो हमने अभी ऊपर में निकाला है। इन्हीं की वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो I इक्वल्स टू यहाँ पर E अपॉन कैपिटल R प्लस R। ओके, तो ये हमको मिल गया। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमको ये मिला और ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले में हम डायरेक्ट सिंपल ओम के नियम का यूज़ किए थे बाह्य प्रतिरोध के कारण, और उसके बाद हम यहाँ पर कुल प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के कारण हम ओम के नियम का यूज़ किए। क्लियर? आगे अब देखते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास समीकरण 1 और
समीकरण 2 से हम देख लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 में क्या था, मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। v इक्वल्स टू I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और समीकरण 2 था I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये था दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू वी अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो v इंटू आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई इंटू आर। ब्रैकेट ओपन कर दिए, v कैपिटल R प्लस v इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू e इंटू कैपिटल R। चलिए अब हम यहाँ पर ये सेम टर्म है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमको ई आर माइनस वी आर, देन वी आर इक्वल्स टू कैपिटल R कॉमन ई माइनस वी, ये मिल गया। अब हमको R के लिए हमको व्यंजक निकालना है। तो R इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू ई माइनस वी अपॉन स्मॉल r, सॉरी v, ये आ गया। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। e अपॉन वी फर्स्ट टर्म आ जाएगा, अगर इधर डिवाइड करें तो इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, R इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू ई अपॉन वी माइनस 1, और यही है आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। किसका आंतरिक प्रतिरोध होता है? सेल का। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो हम पिछला वीडियो देखे है ना, कौन सा, वी, ई, आर और स्मॉल आर में संबंध जो निकाले, उन सभी में केवल यहाँ से डिफरेंस है, पहले का सेम है। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।